पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, टीएसएच वहाँ से रिलीज हो रहा है, T3 T4 का काम यहाँ है। तो जब वो अच्छा वहीं पे हमारे इमोशनल सेंटर्स में है, तो पेशेंट कहीं ना कहीं यदि मानसिक आघात में जाता है, एंजाइटी में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, तो उसे थायराइड डेवलप होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। साथ में वो एनाबॉलिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो पेशेंट ओबेसिटी वगैरह काम झाम सब कुछ होने लगेगा। तो ट्रीटमेंट कहाँ देना है? ट्रीटमेंट जब ब्रेन बैरियर के उस पार है तो हमें औषधि नासा ही शीर्षों द्वारा सूत्र से नाक में देना है, ना कि हमको यहाँ पे दवाई देना है, ना हमको सुबह देना है, ना शाम देना है। दूसरा, यदि हमको इंटरनल मेडिसिन देना है, जैसे कचनार गुकुल का प्रयोग कराना, कब कराएंगे? तो प्राण के काल में, प्राण वायु के काल में, रात को सोते समय खाना खाने के बाद सबसे लास्ट कचनार देंगे, काम करेगा। सुबह देंगे तो क्या होगा? आप दे रहे हो अपान काल में, आप दे रहे हो रसायन काल में। तो जब दवा से कह रहे हो कि नाभि के नीचे काम करना है, तो नीचे काम करेगा ना वो क्यों जाएगा यहाँ पे काम करने के लिए? तो रिजल्ट हमें एक्यूरेट नहीं मिलता, पार्शियल मिलता है, कम मिलता है। फिर हम कहते हैं आयुर्वेद बहुत स्लो है यार। क्यों स्लो है? क्योंकि हमने उससे कहा ही नहीं। हम आपसे कहें कि आप चले जाओ उत्तर, कहाँ जाना है पता नहीं, कोई हमने आपको एड्रेस ही नहीं दिया, तो कहाँ जाओगे? घूम रहे थे। लेकिन जब हमने कहा कि आप प्राण क्षेत्र में जाके काम करो, तो मेडिसिन काम करेगी प्राण क्षेत्र में। इसीलिए श्वास बुखार फेल होता है, इसीलिए कफ बुखार फेल होता है, बहुत सारी मेडिसिन फेल होती है, क्योंकि ये जो मेडिसिन का कब देने का काल है, इसको हम ध्यान नहीं देते। वैसे ही एक बीमारी है जिसको हमारे यहाँ बोला गया है आईबीएस। आईबीएस के बारे में कहा गया है कि ये ना ठीक होने वाली बीमारी है। किसे होता है? डॉक्टर को होगा, प्रोफेसर को होगा, टीचर को होगा, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें होता है। क्या होगा? 24 घंटे पेट की बात करेंगे, पेट साफ नहीं रहता है, पेट में गैस बनता है, पेट फूल जाता है, कभी पानी पीते हैं तो फूल जाता है, कभी पुआ खाते हैं तो पच जाता है। यदि गलती से डॉक्टर ने अपना पर्सनल नंबर उन्हें दे दिया, अब वो बार बार फोन करेंगे, सर आज हमने पुआ खाया, सुबह गए लेटरिन ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। तो कई बार लोग इसे संग्रहणी से कोरिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि संग्रहणी है क्या, फिर संग्रहणी की चिकित्सा देंगे, गंगाधर चूर्ण देना है या अन्य अन्य दवाइयाँ, पीयूष बल्ली कोई दे रहा है। लेकिन क्या रिजल्ट आ रहा है? प्रश्न ये है कि क्या रिजल्ट आ रहा है? यदि रिजल्ट आ रहा है तो आपका ट्रीटमेंट एकदम सही है, कंटिन्यू करिए। पर यदि रिजल्ट नहीं आए, मतलब कहीं कुछ छूटा, क्या छूटा? तो मेरे हिसाब से जो छूटता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें पहला जो छूटने वाला चीज़ है वो ये है कि पेशेंट के पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पेशेंट आपके पास एमआरआई, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एलएफटी, केएफटी, दुनिया भर का फाइल ला के पटक देगा और आप सब पलट कर देख लीजिए, कोई बीमारी नहीं निकल रही है। तो इसका मतलब है कि बीमारी पेट में है ही नहीं। कहाँ पे है बीमारी? तो जैसे उदाहरण के तौर पर किसी बच्चे को मैंने मारने के लिए उठा और बच्चा पेशाब कर दिया, तो क्या उसका ब्लैडर वीक है? तो ब्लैडर की चिकित्सा करना शुरू करना चाहिए? नहीं। भय हुआ है उसे, भय में उसने सुसु कर दिया, भय में उसने टॉयलेट कर दिया, तो चिकित्सा भय की होनी चाहिए। वैसे ही वो जो पेशेंट है उसमें तीन चीज़ें मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। पहला कि उससे पेमेंट लीजिए। यदि आपने 500 व्रत हो जाएगा, 3 व्रत हो जाएगा, सर 500 ना, पानी से ना देना है, ऐसा करके 2-3 बार रिपीट कराएगा। मतलब उसका व्यवहार ऐसा है कि वो कुछ देना ही नहीं चाहता है। जब उसका देना, ये मन का भाव है, वो कुछ देना नहीं चाहते। फैमिली हिस्ट्री लो तो पता चलेगा कि सर ये पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, या ये पैसा खर्च कराने में बहुत गुस्साते हैं, या उनके यहाँ यदि पूछो जा कर देखो तो पेन खत्म हो गया तो रिफिल नहीं है, फिर भी पेन अपने पास संग्रह कर लेंगे। अननेसेसरी संग्रह करने की टेंडेंसी है किसकी? तो ब्रेन की। उसका इफेक्ट यहाँ आ रहा है कि वो टेंडेंसी अब मन से उसके बॉडी पर आ गया और बॉडी में भी वो रिटेंशन दिखता है, इसलिए वो पेशेंट परेशान है। तो ट्रीटमेंट में हमें पीयूष बल्ली, गंगाधर की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हमें चलना है मानस स्कंद में, और हमें क्या देना है? तो वहाँ पर आप काशिश बद्ध रस का प्रयोग करिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कहाँ का रेफरेंस है? तो आप रेफरेंस देखना चाहोगे तो आप देखो जाकर के रस रत्न समुच्चय, रस वाग्भट की लिखी हुई किताब है, बहुत अच्छी किताब है, तो उसे आप पढ़कर देखिए। वहाँ पे तो जो मानस स्कंद की औषधियाँ हैं वो उसमें काम करती है। आप नस से देकर देखो उस पेशेंट को, आपके पास तीनों नस अवेलेबल है, बृंघाण नस दे सकते हो, समन नस दे सकते हो, प्रधमन दे दो। आप सोचो पेशेंट का बिहेवियर किस तरीके से है, ये किस तरीके से हमें दिखा रहा है, तब हम चिकित्सा करना शुरू करते हैं। ये हमारी पद्धति इतना छिछला बना ही नहीं कि इसका सिद्धांत रोज रोज चेंज करने की आवश्यकता पड़े। कभी कहें कि अमुक बात सही है, फिर कहें नहीं अब ये वाला बात गलत हो गया, अब ये वाली बात सही है। ऐसा नहीं है।
ये इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत सम प्रयोग करो, मंत्र की तरह प्रयोग करो। क्यों विचार कर रहे हो भाई फालतू का? जो संहिताकार हमें दिखाना चाह रहा है वो देखो ना, उसी से रिजल्ट आने वाला है। हमें आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नई नई चीज़ें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, रिसर्च इस फील्ड में नहीं हो रहा है। जो लिखा है वो रिसर्च्ड है, और साथ में वो आप लोग पढ़े होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। लेमा को सिद्ध नहीं करते हैं। लेमा मतलब क्या है कि दो पॉइंट है, उसके बीच में रेखा खींचेंगे तो रेखा हमेशा सीधा होगा, ये लेमा है। तो वैसे ही ये एकदम प्रूवन साइंस है, और हजारों बार हजारों लोगों द्वारा रीवेरीफाई किया हुआ है, और हम लोग रोज वेरीफाई कर रहे हैं। इस पर क्या रिसर्च करना है, हम यूज कर लें मेरे लिए वो काफ़ी है। दूसरा चीज़ है कि अब मानस रोग होता क्यों है हमारे बॉडी में, हम ऐसा क्या करते हैं? तो दोषों का अपना इन्वॉल्वमेंट है। जैसे बात के गुण अपने होते हैं, पित्त के गुण होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ये सांप की तरह होगा, वो नेवला की तरह होगा, ये पतला होगा, ये लंबा होगा, ये मोटा होगा, ये काला होगा, ये आप लोग पढ़ लिखे हैं। दूसरा मानसिक आघात, टॉपिक हमारा वो है कि मानसिक आघात। जैसे कई बार है कि कोई शोक से, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव से, ब्रेकअप से, या कोई और कारण बन के आ गया, जिसके कारण हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगे। आप पता करो कि भैया ये वाली प्रॉब्लम कब से हुई। जैसे हमारी अभी रिसेंट एक पेशेंट चल रही हैं, उनको सियाटिक पेन है, सियाटिक पेन का ट्रीटमेंट चल रहा है, खूब अच्छा रिलीफ आ रहा था। कल आई, प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, उदास चेहरा, नींद नहीं आ रहा है, सर में भारीपन, दर्द, और बोल रहे हैं गैस बन गया है। हमने भी सोचा कि गैस बन गया होगा। फिर मैंने जब थोड़ा डिटेल किया पता चला कि उनकी बिटिया का इंगेजमेंट था, इंगेजमेंट हो गया है, उसके बाद से जो ससुराल पक्ष वाले का शादी नहीं करेंगे, तब से ये कंप्लेन बढ़ा हुआ है। तो पेट में गैस बन रहा है, ठीक है, वो सर दर्द कर रहा है, ये भी ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन हेतु क्या बना? मानसिक आघात। तो हमें अब वहाँ ये नहीं सोचना कि हमारा पर्चा गलत है जी, हमारी दवाइयाँ गैस बना रही हैं, हमारा मेडिसिन खराब हो गया, नहीं। वो हेतु जो मिला उसकी चिकित्सा आप स्टार्ट करो, ये महत्व की बात है, वैसे आपको समझना होगा, नहीं तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन हमेशा फेल करता रहता है। दूसरा काम, अब ये मानसिक कौन कौन से लक्षण हैं इसको समझना है। काम, काम को जनरली लोग डिफाइन करते हैं तो सेक्स से डिफाइन कर लेते हैं, बट काम का एक्चुअल मीनिंग होता है डिजायर, पाने की इच्छा रखना है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे अभी हम रील्स देख रहे हैं, हमारी कोई फ्रेंड है जो दुबई घूमने चली गई, या दुबई घूमने चला गया, या कुछ गुची का उसने शर्ट खरीद लिया, पैंट खरीद लिया, जूता खरीद लिया, चप्पल खरीद लिया। अब वो देख करके हम सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और हम परेशान होना स्टार्ट हो। या अलग अलग तरीके से ये डिज़ायर, गाड़ी का है, घर का है। कुछ लोगों को है कि सबसे महंगी वाली फ़ोन हम लेंगे, यदि आईफोन 14 प्रो खरीद लिया, 15 लॉन्च होगा तो भैया बेचैन, किडनी बेच देंगे लेकिन हम फ़ोन लेकर आएंगे। तो ये जो है ना वो काम है। अब वो आपको डिजीज के लिए कॉज बन करके आएगा, और इसीलिए हमारे क्या संतोष परमम सुखम। तो जब संतोष के भाव, जब आपका आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी गिरावट आएगी, तो आप ऐसे ही बेचैन होंगे, और फिर व्याधियां बढ़ेंगी। तो पहला हो गया काम, दूसरा हो गया क्रोध। अब देखिए, इसे आपको समझना होगा कि क्रोध किस तरीके से बीमारी बीमारी पैदा करता है। जैसे एक छोटा बच्चा आपके क्लिनिक में इंटर किया, और उससे सपोज दैट मानिए कि उसे बिस्तर पेशाब करने की बीमारी है, ठीक है। आपने मेडिसिन दिया, आपने उसको नौजवान दिया, ये दिया, वो दिया, स्नायु बल वगैरह दिया, पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा है। आपने उस बच्चे को सिर्फ देखना शुरू किया, सिर्फ देखा, और बच्चे ने रोबोटिक स्टार्ट कर दिया, मतलब इस तरीके से रो रहा है, मतलब रो नहीं रहा है, आंख से आंसू नहीं आ रहा है, आंख मिला नहीं रहा है, आंख नीचे है, और वो कर रहा है। एक ये क्रोध है। दूसरा, उसने कहा कि हमको ये खिलौना चाहिए, मम्मी ने खिलौना दिया, से लिया और फिर फेंक दिया। फिर नया चीज चाहिए, फिर उसके लिए रो रहा है, फिर आपने दिया, फिर फेंक दिया। क्रोध ही है। तीसरा क्रोध देखिए, जो जो उसके मतलब कि नीचे वाले टॉपिक्स जो हैं ईर्ष्या, उससे रिलेट करने लगता है। जैसे मदर ने किसी और बच्चे को गोद में ले लिया, अब वो लड़का सब भटकना चालू कर दिया, घर में सामान वामान तोड़ दिया। ये ईर्ष्या जन्य क्रोध है। सबके डिसअपॉइंटमेंट हैं, और सबके सिम्टम्स आते हैं, सब बड़ी बीमारियों के कारण के रूप में आते हैं। प्रमेह हो, चाहे वो हमारा कुष्ठ हो, चाहे हमारा माइग्रेन हो, वॉट जो भी बीमारी हो। जैसे कि हम देखते हैं ना कि तिक्त रस ज़्यादा सेवन करने से, मधुर रस ज़्यादा सेवन करने से, या दिन में सोने से फला बीमारी होती है, वैसे ही ये भी है। तो ये हो गया क्रोध। क्रोध के बाद से हो गया लोभ। तो एक क्रोध का एक और सिम्टम है, जैसे एक टीचर थे, उन्होंने बच्चे को कुछ दिया होमवर्क, बच्चा नहीं बनाया, वो गए उसको मारे, उसका बाल ही उखाड़ लिए हाथ में,
इतना क्रोध, उसके बाद से एकदम उसको तो अपनी पीटे पड़े, लड़का गिर के बेहोश हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, उनके अंदर एक इमोशन आया। इमोशन किस चीज़ का था? क्रोध का था। कितना बढ़ा कि बच्चे को हमें जो पीटना है वो कितना पीटना है, इसको भय दिखाना है कि काम कर ले, या इसको मार कर प्राण ही ले लेना है। ये इमोशन जो है वो इंटेलिजेंस को हैक किया और पेशेंट को बीमारी हुआ, फिर उनको प्रॉब्लम जो भी हो रही है देखा जाएगा। तो पेशेंट के घर वालों से पूछना है कि इनका बिहेवियर कैसा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत गुस्सैल प्रकृति का हूँ, या कुछ लोग इमोशनली होते हैं। जैसे उनका बिहेवियर है कि वो क्लिनिक में इंटर करेंगे तो बोलेंगे सर समय बहुत खराब चल रहा है, लड़कियां इस तरीके से कपड़ा पहन रही है, लड़के उस तरीके से कर रहे हैं, सब आवारा हो गए हैं, सब बेकार हो गए हैं। मतलब उनके व्यवहार में समाज के प्रति बहुत दुर्भावना बढ़ी हुई है। और वो अब आपको पकड़ना है कि ये डिसअपॉइंटमेंट किस तरीके से जा रहा है। तो फिर उन्हें हो सकता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम जाए, हो सकता है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या हो सकता है त्वचा रोग हो। हेतु हमेशा जरूरी नहीं कि ग्रॉस पैथोलॉजी या ग्रॉस सब्जेक्ट से ही हमारे पास है। ठंडी हवा का सेवन करने से हमें बीमारी हुई, हो सकता है मन में ही प्रॉब्लम हो। और ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम आस्तिक नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे हम आस्तिक हैं वैसे वैसे क्या था कि भगवान है जो सब देखते हैं, सब सही करने वाले हैं वो। तो जब हम मानेंगे कि एक आदमी है जो ऊपर बैठा हुआ है, जो सही पनिशमेंट या सही निर्णय देने वाला है, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन जैसे रेफरी हो, हम क्रिकेट खेल रहे हैं और रेफरी बहुत ईमानदार है, तो हम जम के खेलेंगे ना कि चलो कुछ गलत होगा तो रेफरी तो है वो बताएगा हमको, या एम्पायर है जो सही डिसीजन देगा। लेकिन यदि हम माने कि एम्पायर है ही नहीं, हमको भुजबल से बाहुबल से ही हमको जीतना है, तो हमारे अंदर एंजाइटी डेवलप होने लगती है। तो ये टॉपिक्स आते हैं। फिर शोक। शोक तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। शोक के साथ कि कुछ रेफरेंसेस हम अगर